झारखंड डीएमएफटी कर्मचारी संघ के बैनर तले धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत लगभग 70 लैब टेक्नीशियन, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मियों ने 2 लैब टेक्नीशियन को पिछले 2 माह से वेतन नहीं देने से नाराज होकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यह अलग बात है कि डीएमएफटी के द्वारा पूरे वर्ष का वेतन एडवांस भुगतान किया जा चुका है। शनिवार को कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह से मिला और सिविल सर्जन कार्यालय के क्लर्क पर प्रताड़ित करने और 2 माह से वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर जाने की बात कही। मानदेय है 10,000 में घर चलाना मुश्किल है, उसमें भी रोक दिया गया है तो उन लोग को जल्दी दिया जाए, नहीं तो फिर सब लास्ट में सब स्ट्राइक करेंगे। अगर यदि हम लोग का मानदेय नहीं दिया गया या हम लोग के जो सदर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, इसमें से किसी के साथ भी अगर इस तरह का होता है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। तो कितने लोग हैं टोटल आप लोग? हम लोग अभी सदर अस्पताल में लगभग 70 आदमी हैं। 70 को मानदेय नहीं मिला है? 70 को मानदेय मिला है, सिर्फ हम लोग 2 आदमी को छोड़ करके बाकी सबको दिया गया। 2 को मानदेय क्यों रोक दिया गया? मानदेय इसलिए रोक दिया गया है कि हम लोग जो है वहाँ PMCH माइक्रोबायोलॉजी में जाने से इनकार कर दिए कि सर हम लोग को परेशानी होती है, घर से आना जाना कठिन है, 4-4.5 हज़ार रुपया 10,000 में जल जा रहा है पेट्रोल में, तो हम लोग कैसे ड्यूटी करें उतना दूर जा करके। कि पहले वे हम लोग के नेता कहिए या लेता कहिए हुआ करते थे, कुछ चंदा भी हम लोग उनको दिए, उस चंदा का हिसाब भी नहीं मिला। कितना चंदा दिए? अब उतना कैलकुलेशन याद नहीं है, फिर भी कितना होगा? कम से कम 20-22 हज़ार होना चाहिए। कितना था बतलाओ किस भाई? में चंदा लिया गया था? कि आप लोग के मानदेय बढ़ोतरी के लिए हम दौड़ेंगे, न्यूनतम मजदूरी जो मिल रहा है उसके लिए दौड़ेंगे। वो लोग कहीं दौड़े नहीं दौड़े पता नहीं, लेकिन उस चीज़ को भी हम लोग भूल गए। अभी मानदेय बढ़ोतरी हुआ? मानदेय बढ़ोतरी तो हुआ नहीं। इसी अगेंस्ट में हम लोग आपस में अपना एक संगठन खड़ा किए, झारखंड डीएमएफटी कर्मचारी संघ। अभी आया है, उसके बाद हम उसको दबोचेंगे ही और पर विभागीय और प्रशासनिक दोनों कार्रवाई के लिए लिखे। अभी पारदर्शिता के लिए तो क्या किया है? हम कहे हैं कि आप पेपर लीजिए, यहाँ डॉक्टर की टीम को एग्जामिन करना है तो वो जाकर सदर अस्पताल में करना है, तो वहां जाकर जांच कराइए, वो पेपर जमा कीजिए। उसके बाद डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जेल वाले, चूंकि RK सिंह कई हो गए हैं इसलिए उसमें रखे हुए हैं जेल, वो बैठे हुए थे। कोई कहना रेस्पेक्ट नहीं रहा कि इसी का बनाएंगे इसका नहीं बनाएंगे। जितने लोगों का आया था उन्होंने बनाया। एक तो इतना कम मानदेय है 10। गिरिडीह शहर के झिंझुरी मोहल्ला बस स्टैंड के पास बने भवन में शनिवार को सूबे के नगर विकास, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू, सिद्धू कान्हू और सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया और उपलब्ध किताबों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने बच्चों से किताब की जरूरत को लेकर चर्चा की, साथ ही उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए जरूरी सुझाव दिए। गिरिडीह में हमारा एक केंद्रीय पुस्तकालय है जो सोना सोबरन माझी केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। उसका स्थल तो बहुत अच्छा है, बड़ा चौक पर है, हार्ट ऑफ द टाउन है, लेकिन वहाँ पर जगह की कमी रही है। वहाँ आने वाले बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी। हम लोगों ने जिला प्रशासन के DC साहब, DDC मैम और तमाम पदाधिकारियों के साथ विमर्श करके तात्कालिक तौर पर इसको अभी लाइब्रेरी के तौर पर हम लोगों ने बनाया है और बगल में ही एक बड़ा सेटअप जिसमें कम से कम 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सके वह बनाने का हम लोगों का विचार है। और जब तक वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पर ये लाइब्रेरी जिला केंद्रीय लाइब्रेरी के साथ साथ चलेगी। बच्चों को दोनों ही जगह पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। हमने बच्चों से पूछा है कि उनको यहाँ किस तरीके की पुस्तकें चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैगज़ीन्स, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स, डेली के न्यूज़पेपर, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को यहाँ मिले। और भविष्य में बनने वाली उस लाइब्रेरी के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा सिद्धू कान्हू लाइब्रेरी का होगा और एक हिस्सा सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का होगा। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी मेधावी छात्र आर्थिक अभाव के कारण जिन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो व्यवस्था हम लोग करेंगे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि कैंसर के लिए सरकार ने जो घोषणा की है वो बहुत ही सराहनीय है। मोबाइल और एलसीडी के दामों में भी कटौती की जाएगी, ये भी अच्छी पहल है, इसलिए मिला जुलाकर बजट अच्छा है। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड मजदूर मोर्चा के अशोक सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से मिडिल क्लास को राहत मिली है। वहीं आम पब्लिक का रेलवे को लेकर कहना था कि सफाई का ज्यादा ध्यान दिया जाए। वर्ष 2025 में केंद्रीय बजट आने के बाद गिरिडीह में भी लोगों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय रेल से मेरा यही गुजारिश है कि जो रेल में जो सुविधा देती है, चाहे वो बाथरूम की सुविधा हो या सीट का सुविधा, तो बहुत होता है कि जब नया कोच बनता है, नया सीट बनता है, उसमें से कोई गंदगी बहुत सारा रहता है। कोई बादाम खा रहे हैं तो उसका कुचड़ा वहीं पे, कोई चिप्स खा रहे हैं उसका पैकेट वहीं पे। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रोगों की दवाई साफ़ सफाई तो हम कहते ही हैं। इसके अलावा और बाथरूम वगैरह की साफ़ सफाई होना चाहिए। जो टाइम शेड्यूल है ट्रेन का, शेड्यूल सही होना चाहिए। कई बार बहुत बार जो ट्रेन है बहुत लेट हो जाती है, शेड्यूल सही रहे तो यात्रियों की सुविधा होगी। जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और एलसीडीज़ के दाम में भी कटौती की जाएगी, ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ईवी कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो ईएमआई लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। देखिए, एक लंबी अवधि के बाद पहली बार इस बार जो कमाई करने वाले मजदूर कर्मचारी के लिए इनकम टैक्स में राहत दिया, खासकर मिडिल क्लास को, इसमें खुशियों की लहर है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। दूसरा चीज़, इस बजट में हमने खूब ये देखा कि चिकित्सा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के खोलने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो अभी देश के लिए जो आवश्यक था कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार को गंभीर होने की जरूरत थी। और इसमें हमको लगता है इस बजट में सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी करने का जो निर्णय लिया है, हमको लगता है यह भी एक फायदेमंद है। इस प्रकार से कहा जाए तो इस बार का बजट नफा तौला बजट हुआ है, मिडिल क्लास के लिए बजट है। और हर बार गरीबों के लिए बजट आता था, मिडिल क्लास को छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार मिडिल क्लास के लिए और कई मुद्दे को हम लोगों ने देखा है। खास करके जो पिछड़ा प्रदेश बिहार है, बिहार के लिए भी कई चीज़ों का घोषणा किया गया है। भारतीय